हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सनी टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग अपने बैकग्राउंड को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम और साथ ही साथ हम लोग स्कोर्स भी इस अपने गेम में ऐड करेंगे। सो ये हमारा लास्ट पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसके बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हम लोग टाइम यूज करेंगे। अब वो टाइम हम लोग एक्सेस करेंगे एपीआई के मदद से। सो एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो अलग अलग वेब सर्वर्स के अलग अलग एपीआई होते हैं जिससे वो हम लोग कोई वेब से कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डेट टाइम को चेंज करने के लिए हम लोग वर्ल्ड टाइम एपीआई को यूज करेंगे। सो मेरे ब्लॉग में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक एपीआई है। इसे जैसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमें ये टोक्यो का एपीआई मिल गया है। इसमें हम लोग को उसके टाइम, डेट, वीक सारे इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखते हैं डे ऑफ वीक 1, डे ऑफ ईयर 130 दिया है, और इसमें फिर टाइम जोन आप देख सकते हैं, एशिया, टोक्यो, यूटीसी डेट टाइम भी आप देख सकते हैं। यहाँ डेट टाइम उसका आप देख सकते हैं 5, अभी टाइम हो रहा है इसका 2:28। सो हम लोग एपीआई यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिया में हम लोग कोलकाता का टाइम लेंगे। एपीआई के हिसाब से कोलकाता का टाइम इसमें सेट रहता है। सो एपीआई से हम लोग को कोलकाता का निकालना है। सो कोलकाता सर्च करेंगे। सॉरी, थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा था। सो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोलकाता का टाइम जोन आ गया है। यहाँ आप देख सकते हैं डेट टाइम दिया हुआ है 25/2021 5, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है 9। आज तारीख 9 है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। टाइम आप देख सकते हैं 22:33। अभी रात के 10:30 हो चुके हैं। सो वो टाइम भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप वीक दे सकते हैं 0 आज, क्योंकि आज संडे है। डेट ऑफ ईयर, अब ईयर स्टार्ट हुआ जनवरी से, तो जनवरी से लेके अब तक कितना दिन हुए हैं, सो यही वहाँ ये काउंटडाउन दिखा रहा है। टाइम जोन आप देख सकते हैं, एशिया कोलकाता है। और इसी तरह से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वीक्स देख सकते हैं, जब स्टार्टिंग से लेके अब तक, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 2021 तब से लेके अब तक 18 हफ्ता हो चुका है। तो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया। ओके, अब हम इसका इस्तेमाल करके अपने गेम में बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सो मैं इस कोलकाते वाले को कॉपी कर लेता हूँ और फिर हम आएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, फंक्शन गेट टाइम। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये सब कर्ली ब्रेसेस के अंदर एपीआई स्टोर है। सो ये सब जेसॉन फॉर्मेट में है। अब जैसा कि हम लोगों ने अगर एंग्री बर्ड्स गेम में हम लोगों ने जैसे यहाँ पर बेस क्लास में वेरिएबल ऑप्शंस क्रिएट किया था, सो ये हम लोग का जेसॉन है। इसी फॉर्मेट में ये सेव है, जिसमें कि हम लोग इसे एक्सेस कर सकते हैं थ्रू देयर नेम। इसमें रेस्टिट्यूशन, फ्रिक्शन, डेंसिटी, उसी तरह यहाँ पर डेज ऑफ ईयर, टाइम जोन, ये सब। तो हम लोग इसे एक्सेस सेम उसी वेज में करेंगे। सो अब हम यहाँ पर पहले एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें हम लोग इस लिंक को फेच करेंगे। सो वेर response is equal to fetch, देन पैरेंथेसिस कोट्स के अंदर हम लोग अपना लिंक पेस्ट कर देंगे।
ये लिंक आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा, वहां जाके आप इसे देख लीजिएगा। अब हम लोग इसके जेसॉन फॉर्मेट को एक्सेस करेंगे। सो हम लोग एक और क्रिएट करेंगे, वेर रेस्पॉन्स जेसॉन इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट जेसॉन, JSON। अब हमारी ये फंक्शन जो है वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा, मतलब कि ये ऐसे जैसे आप देख सकते हैं हम लोग का प्रोग्रामिंग लाइन बाय लाइन चलता है, एरर होता है तो वो पहले वहीं रुक जाता है, पर इसमें ये क्या करेगा, ये फंक्शन इसमें ये सब चीज के लिए वेट करेगा। ओके, ऐसे अभी तो डिटेल में मैं अभी नहीं बता सकता। सो एसिंक्रोनस फंक्शन का मतलब है कि ये एक बार में सब कोड्स को रन नहीं करेगा, जैसे ये सारे कोड्स एक बार में रन हो जाते हैं, ये थोड़ा रुक के इसे पूरा समझ के उसके बाद यूज करेगा। सो एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए हम लोग इसमें एसिंक लिखते हैं फंक्शन से पहले। सो ASYNC एसिंक स्पेस फंक्शन। अब हम चाहते हैं कि जब वेरिएबल, अब यहाँ रिस्पॉन्स हम लोगों ने URL दे दिया, पर अगर थोड़ा नेटवर्क इश्यू कारण हो सकता है आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेट से मिले, सो इस केस में वो एरर शो करते रहेगा, गेम रुक जाएगा और हम लोग सोचते रहेंगे क्या हो गया। सो हम लोग यहाँ पर एक कीवर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है अवेट। सो अवेट क्या करेगा, ये वेट करेगा जब तक कि इससे मीन्स वो वेट करेगा जब तक हम लोग इससे इंफॉर्मेशन फेच क्यों नहीं कर लेते, ले नहीं लेते। अब हम लोग यहाँ रेस्पॉन्स में भी अवेट लगाएंगे ताकि ये वेट करेगा जब तक कि वो सारे जेसॉन वैल्यूज को ले ना ले। अब अगर हम इसे console.log करेंगे रेस्पॉन्स जेसॉन, और इस गेट टाइम को मैं कॉल करूंगा प्रीलोड में। उसके अपने गेम में आएंगे और कंसोल। सो आप देख सकते हैं ये हमारा आ गया है। इसमें आपको डेट टाइम आप देख सकते हैं और वीक ऑफ डे, ईयर और टाइम जोन, नंबर ऑफ वीक्स। यहाँ टाइम हो रहा है 22 मीन्स रात के 10:39। अगर एक बार मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ओके, यहाँ देख सकते हैं फेल टू फेच, ये नेटवर्क कर होता है। तो अगर इस तरह कंडीशन आए जस्ट आपको रिफ्रेश करना है। अब जैसे कि हम देखो कि जैसे एरर आया था हम लोग का गेम, लेकिन ऐसे स्टक नहीं हुआ, ना कि कोई ऑब्जेक्ट्स गायब हो गए। जैसे एक बार मैं फिर रिफ्रेश करूं, ये हुआ, तो देख सकते हैं हमारा गेम, ऐसे कोई एरर आएगा तो हम लोग, आपको पता है गेम रुक जाता है, काम नहीं करता, पर देख सकते हैं कि ये आराम से काम कर रहा है इसमें। तो ये एक बार में उस कोड को रन नहीं किया, उसमें जैसे सारे वैल्यूज आ गए वो अपने आप ऑटोमेटिक रन कर देगा। ओके, एक बार मैं फिर रिफ्रेश करता हूँ, Ctrl+Shift+J। ओके, ये अभी भी लोड हो रहा है। सो ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है, ये हमारा फिर आ गया है। सो इस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग इससे ये डेट टाइम को लेंगे, हमें सिर्फ डेट टाइम चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करेंगे, वेरिएबल डेट टाइम इज इक्वल टू, अब हमें अगर हम वापस आए, सो हमें ये डेट टाइम चाहिए। सो इसके लिए हम लोग पहले रेस्पॉन्स जेसॉन फिर डॉट और फिर आपको जो वैल्यू चाहिए वो। सो इस तरह से हम लोगों ने डेट टाइम ले लिया। अगर मैं यहाँ पर console.log डेट टाइम सेव रिफ्रेश, देख सकते हैं ये हमारा डेट एंड टाइम आ गया है 22:22
आवर 41 मिनट्स, जो कि रात के 41 हो गए, 10:41। अब हम लोगों को पूरा ये डेट पूरा नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ इसके आवर चाहिए, क्योंकि हम लोग आवर के हिसाब से इसके बैकग्राउंड चेंज करेंगे। सो आवर हम लोग अगर काउंट करें, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये 11 के बाद आता है 12 एंड 13। सो 12 13 हम लोग को चाहिए। सो इसे कैसे एक्सेस करेंगे? सो हम लोग यहाँ पर एक वेर आवर क्रिएट करेंगे, इज इक्वल टू डेट टाइम डॉट। अब यहाँ डॉट का हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे स्लाइस का। सो स्लाइस क्या करेगा कि ये इस पूरे से इससे हम लोग को जो चाहिए वो काट के निकाल लेगा। स्लाइस मतलब उससे छांट देगा वो। ओके, इसका पैरेंथेसिस। अब इसमें हमें क्या चाहिए? सो ये आता है लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद 12 13। सो हम यहाँ लिखेंगे 11 एंड 13। सो ये 11 पहले जो लिखा, सो ये 11 के बाद लेगा, 11 के बाद मीन्स 12 एंड 13, ये 13। सो ये 12 से 11 के बाद शुरू करेगा और 13 तक जाएगा। अगर हम यहाँ पर करें आवर सेव, सो देख सकते हैं आवर हम लोग के पास यहाँ आ गया 22। सो हम लोगों ने अभी एक फंक्शन क्रिएट करके हम लोगों ने ऑनलाइन एपीआई की मदद से हम लोगों ने डेटा एक्सेस किया। अब हम लोग यहाँ कंडीशन लिखेंगे। सो कंडीशन क्या होगा? सो इफ आवर इज लेस देन आवर। अब हम लोग को डे का बैकग्राउंड कब चाहिए? जब सॉरी ग्रेटर देन, जब सुबह के 6 बजे हो या उसके बराबर, 6 या उससे ज्यादा हो, और सॉरी और नॉट एंड, क्योंकि हम लोग को उसके बीच में चाहिए। एंड आवर इज लेस देन और इक्वल टू शाम का टाइम। इसमें हम लोग को 24 आवर्स के हिसाब से टाइम सेट करना है। सो मैं इसे सपोज कर लेता हूं 18। सो ये क्या कह रहा है कि जब आवर 6 से ज्यादा और 18 से कम हो, मीन्स सुबह 6 बजे से ज्यादा और शाम के 6 बजे तक अगर रहे टाइम, सो उसमें ये बैकग्राउंड को रखूंगा बीजी। यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे बैकग्राउंड को स्प्राइट स्लैश, तो इसे मैं मॉर्निंग वाले बैकग्राउंड के साथ रखूंगा bg.png स्प्राइट स्लैश bg.png। ओके, एल्स नहीं तो हम लोग बैकग्राउंड स्विच करेंगे bg bg इज इक्वल टू स्प्राइट स्लैश यहाँ bg.png। सो हम लोगों ने यहाँ कंडीशन लिखा कि अगर टाइम 6 से लेके सुबह के 6 से लेके शाम के 6 तक हो तो हम लोग को मॉर्निंग वाला बैकग्राउंड रखेंगे, और शाम के 6 बजे के बाद मीन 7 बजे से हम लोग इवनिंग वाला और नाइट वाला बैकग्राउंड रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग को इमेज लोड करना है। सो यहाँ पर हम लोग एक क्रिएट करते हैं बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल टू लोड इमेज पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे बीजी और इसे सेव कर दूंगा। सो हम लोगों ने बैकग्राउंड क्रिएट किया, सॉरी बैकग्राउंड को स्टोर किया अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब हम लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे। सो इस फंक्शन को चेंज करके मैं करता हूं गेट बैकग्राउंड इमेज। ओके, इसे सेव। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर बैकग्राउंड जहां पर हम लोगों ने प्रीलोड में गेट टाइम किया था, वहां गेट टाइम हटा के हम लोग गेट बैकग्राउंड इमेज को कॉल करेंगे। इस फंक्शन को बेटर रहेगा कि मैं ऊपर ही कॉल करूं।
ताकि कोई एरर शो ना हो। सो पेस्ट। अब यहाँ देख सकते हैं हम लोगों ने BGI की लोड इमेज किया है, तो हम लोग यहाँ बैकग्राउंड इमेज लिखेंगे। ये बैकग्राउंड इमेज सेम हम लोग यहाँ एज हम लोगों ने यहाँ पर कॉल किया था ओवर ये वाला। ओके, क्यों, इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। अब हम लोग कॉपी, अब हम लोग आएंगे सेटअप में, सॉरी ड्रॉ में, और यहाँ BGI के जगह हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। सेव। ओके, अब वेट अ मिनट। ओके, सॉरी, देयर वाज सम प्रॉब्लम। सो हम लोगों ने गेट बैकग्राउंड फंक्शन को यहाँ कॉल किया, और प्रीलोड में हम लोगों ने बैकग्राउंड इमेज को भी लोड स्प्राइट कर दिया। ये हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग रख रहे हैं बैकग्राउंड।
अगर कोई बैकग्राउंड इमेज मीन्स फेच होने में टाइम लग रहा है, सो तब तक के लिए ये बैकग्राउंड इमेज इसे रखेगा। देख सकते हैं अभी डिफॉल्ट ऐसे दिखा रहे हैं, फेच में टाइम लग रहा है इसलिए पीछे बैकग्राउंड ये है, पर एक्चुअल में ये बैकग्राउंड नहीं है। और यहाँ पर तो पहले हम लोग यहाँ एक इफ कंडीशन देंगे कि अगर बैकग्राउंड हुआ, सो इफ इमेज बैकग्राउंड अगर हुआ तब वो सेट करेगा, वरना डिफॉल्ट रहेगा। ओके। और सेकेंड इज कि हम लोगों ने यहाँ नेम गलत लिखा है, यहाँ बीजी जो 2 है वो जेपीजी है, तो जेपीजी सेव। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा नाइट में सेव हो गया। क्योंकि अभी रात के 10 बज चुके हैं, CTRL शिफ्ट जे, हाँ रात के 10 बज रहे हैं। सो ये हम लोग का डिफॉल्ट वैल्यू नाइट पे है। अगर मैं इसे टाइम यहाँ पर वेरिएबल हम लोग ने चूज किया था, हम लोग अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 8, तो देख सकते हैं ये मॉर्निंग हो गया। CTRL शिफ्ट जे यहाँ 8, सो ये मॉर्निंग का डे हो गया। सो इस तरह से हम लोगों ने ऑटोमेटिक बैकग्राउंड चेंज क्रिएट किया। पर इससे ये हुआ कि आप लोग को अपना गेम ऑनलाइन रखना होगा। अगर आप ऑफलाइन रखेंगे तो शायद एरर ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि हम लोगों ने डिफॉल्ट बैकग्राउंड रखा है। अगर टाइम आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा, सो ये डिफॉल्ट एक रखेगा बैकग्राउंड स्प्राइट्स bg.png। ओके। सो हम लोगों ने अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर स्कोर एड्स करेंगे। जब पिक को हम लोग डिफीट कर देंगे, सो यहाँ पर हम लोग को स्कोर्स मिलना चाहिए। सो आएंगे हम लोग पहले ड्रॉ फंक्शन में, और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। सो यहाँ टेक्स्ट, तो पहले मैं टेक्स्ट प्रिंट करने से पहले हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, var स्कोर, और इसे असाइन करेंगे एज ए 0। ओके। अब हम लोग फिर से आएंगे ड्रॉ फंक्शन में, हेयर, और टेक्स्ट के अंदर यहाँ पर कोट्स में हम लोग पहले स्कोर कॉलन स्पेस प्लस स्कोर कॉमा, इसका वेथ दूंगा, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा वेथ -300 WIDTH वेथ -300, और हाइट दूंगा मैं 100 सपोज। सेव। ये आप देख सकते हैं ये छोटा सा स्कोर बन चुका है। सो इसे हम लोग पहले कुछ थोड़ा सा इंक्रीज कैसे करते हैं। सो पहले हम लोग इसमें फिल करेंगे वाइट टेक्स्ट, वेट अ मिनट। ओके सॉरी, तो गाड़ियों की आवाज थोड़ी आ रही थी रात में। अभी कभी यहाँ बगल में शादी हो रही है तो अपना बैंड बाजा बज रहा है। सो हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट साइज टाइप करते हैं ना, टेक्स्ट साइज यहाँ से मैं दे दूंगा सपोज 30। सेव। इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ 50। समझते ये स्कोर हम लोग का डिस्प्ले हो रहा है। ओके। अब इस स्कोर को हम लोग को इंक्रीज करना है। सो वो कैसे, हम लोग आएंगे अपने पिक ग्रेड, अभी ग्रेड 2 पे आते हैं, क्योंकि ये 2 हम लोग का ऊपर वाला है। ऊपर वाले को डिफीट करने में ज्यादा आसानी होगा कंपैरिजन टू डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। इस डिस्प्ले फंक्शन के बाद एक फंक्शन क्रिएट करेंगे स्कोर। वेट, स्कोर का मैं एस कैपिटल ले लेता हूँ। सो हम लोगों ने एक स्कोर फंक्शन क्रिएट किया। अब हम लोग स्कोर इसे कैसे देंगे। सो जब हम इसे डिफीट करेंगे तो इसका विजिबिलिटी चेंज होगा। सो हम लोग कंडीशन लिखेंगे कि अगर इसका विजिबिलिटी एक सपोज 0 से लेके 100 के -100 के बीच में हो,
घट घट के ये नेगेटिव पे जाते रहेगा। सो जैसे ही 0 से लेके -100 हो तब तक स्कोर बढ़ते रहे। सो उससे क्या होगा कि हम लोग का स्कोर बढ़ जाएगा। सो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सो इफ दिस डॉट visibility is smaller than 0 and this dot visibility is greater than -100, 0 से छोटा -100 से बड़ा हो तब तक हम लोग स्कोर क्रिएट बढ़ाते जाएंगे। सो स्कोर प्लस प्लस, आप स्कोर प्लस प्लस भी कर सकते हैं, तो ये स्कोर प्लस कर देगा, या स्कोर इज इक्वल टू स्कोर +1, ऐसे भी आप कर सकते हैं, आपको जैसे में। अब इसे हम लोग को कॉल करना है। सो sketch.js में आएंगे। अब यहाँ pig1 डॉट डिस्प्ले है, ठीक उसी के नीचे pig1 डॉट स्कोर। सो हम लोगों ने स्कोर क्रिएट किया। ctrl+j pig1 डॉट स्कोर इज नॉट अ फंक्शन, ओ सॉरी pig2, क्योंकि हम लोगों ने pig2 में क्रिएट किया था। सो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे pig2, पेस्ट, यहाँ pig1 की जगह pig2, सेव। ओके, अब इसे कट करता हूँ। अब जैसे मैं वैसे ट्राई करता हूँ डिफीट करने का। ओके, अभी नहीं हुआ। तो देख सकते हैं विजिबिलिटी जा रही है। अब जैसे 0 से पार होगी, अभी हो गई। सो देखते हैं 0 से लेकर -100 के बीच में हम लोग को स्कोर बढ़ते बढ़ते 50 पहुंच गया। आप चाहे तो इस विजिबिलिटी जितने चाहे आप उसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे अगर मैं 50 कर दूं और एक काम करता हूँ, कंसोल में से प्रिंट भी कर देता हूँ, ड्रॉ नहीं, इफ स्पीड इज ओके हियर, डिस्प्ले फंक्शन में console.log this dot visibility, save। ओके, ctrl+shift+j। आप देख सकते हैं विजिबिलिटी अभी है 255। अभी फेच करने फेल्ड हो रहा है, इसलिए बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ। सो नेवर माइंड, देखते हैं फिर भी हम लोग गेम काम कर रहा है। सो ये है एसिंग फंक्शन का बेनिफिट। अब इसे हम लोग एक बार ट्राई करते हैं डिफीट करने का। ओके, वेट और लेट मी रिफ्रेश इट। सो देख सकते हैं विजिबिलिटी घट रही है। अब जैसे ये 0 से पार हुई और 50 तक गई, तो हम लोग को देख सकते हैं स्कोर, उस बीच में हम लोग का स्कोर सिर्फ 25 स्कोर ही बढ़ सकता। सो इस तरह से आप स्कोर दे सकते हैं। अब से हम लोग यूज करेंगे, कंसोल पे हटा देता हूँ, इसे मैं कॉपी कर लूंगा इस स्कोर फंक्शन को, और इसे मैं सेम यूज करूंगा। यहाँ पे मैं इसे 100 रखूंगा, ये 50 स्कोर दे रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से विजिबिलिटी के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। हम लोग आएंगे pig1.js और सेम कोड पेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी मैं 100 कर देता हूँ। आप चाहे तो अलग अलग पिक्स के लिए अलग अलग दे सकते हैं स्कोर, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं स्कोर ++ लिख देता हूँ ताकि आप दोनों समझे। अब sketch.js में आएंगे और यहाँ पर pig1 डॉट स्कोर पैरेंथेसिस, और ये जो गलती से स्क्वायर ब्रैकेट्स खुल गए थे उसे क्लोज, सेव। देखते हैं हमारा फेच हो गया। अब हम पहले ये इसे डिफीट किए। सो स्कोर देख सकते हैं अब हमारा 50 बढ़ गया, स्पेस, और ये जैसे विजिबिलिटी कम हुई 100। आप चाहे तो 0, मैंने 0 से लेके -100 दिया है। आप चाहे तो कितना है
200 से लेके 250 तक भी कर सकते हैं, वो आपको जैसी मर्जी। जैसे मैं यहाँ पिक 1 में 0 की जगह में 220 से कम हुआ और 120 तक गया। ओके, ये नहीं, पहले से इसको इंक्रीज करने देते हैं 50। अब जब मैं दूसरे वाले को गिराऊं तो ये तुरंत स्कोर गिर। ओके, मेरा अच्छा लगता खराब हो गया बहुत। देख सकते हैं तुरंत स्कोर बनने लग गया है। सो इस तरह से आप अपना विजिबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। 220, ओ सॉरी, यहाँ मैंने -120 लिखा, सो उसमें वो ज्यादा बढ़ गया। ऐसे आप इसे एडजस्ट करके फिक्स कर सकते हैं। मैं इसे 0 से ही रहने दूंगा, ज्यादा कंफर्टेबल। सो हम लोगों ने आज के वीडियो में एपीआई का यूज करके अपने बैकग्राउंड को ऑटोमेटिक सेट किया, साथ ही हम लोगों ने स्कोर्स ऐड किए। सो हम लोग का एंग्री बर्ड गेम कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ये पूरा प्लेलिस्ट अच्छा लगा, सो लाइक give like to this videos and also subscribe our YouTube channel। और अब से, क्योंकि आज संडे हो गया, अब मैं नेक्स्ट वीक मीन्स इसी मंडे से फ्रॉम टुमारो वीक्स में मैं मिनिमम 2 वीडियोस मैक्सिमम 3 वीडियोस रहेगा। सो वो 2 वीडियोस वीक में जो आएंगे उसमें से एक रहेगा एक्सपो रिएक्ट नेटिव के ऊपर, मैं उस पर प्रोजेक्ट करूंगा, और एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा विजुअल स्टूडियो कोड्स के प्रोजेक्ट के ऊपर, और एक तीसरा वीडियो भी वो ऑप्शनल में है, उसमें मैं या तो code.org से करूंगा या फिर कुछ अलग बियॉन्ड दिस बताऊंगा जो कि प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड होगा। जैसे कि आप अपना ऐप स्टोर कैसे बनाए, वेबसाइट कैसे क्रिएट करें, HTML और कोई चीज की इंफॉर्मेशंस, कोई चीज के बारे में अगर जानना है तो आप कमेंट करेंगे, मैं उसके मैं बता सकता हूँ उसमें। सो वो रहेगा एक तीसरा वीडियो जो कि रहेगा जिसमें मैं आपको जनरल्स सब सिखाऊंगा, जावास्क्रिप्ट का बिगनिंग से ब्लूजे, ये सब मैं उस सब के बारे में वीडियो क्रिएट करूंगा। सो वीक में 3 टाइप्स के वीडियोस आएंगे। तो इसी तरह करके अब से नेक्स्ट वीक से शुरू करूंगा, और ज्यादा चांसेस नहीं, कम चांसेस है कि वीक में सिर्फ 2 ही, ऐसे आप 2 ही मान के रखे एज अ प्रोजेक्ट्स, और तीसरा हम लोग को रहेगा नॉलेजेबल वीडियो। सो फॉर दैट प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोड्स आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएंगे, सो उसकी कोई टेंशन नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीक।